स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम महाभारत का पार्ट 4 अम्बा और भीष्म पढ़ेंगे। बच्चों, काशीराज की 3 पुत्रियां थीं जिनके नाम थे अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो अम्बा सोप देश के राजा शालव से प्रेम करती थी और भीष्म उसे बलपूर्वक अपने भाई से विवाह कराने के लिए उठा लाया था। जब भीष्म को पता चला कि अम्बा शालव से प्रेम करती है तो उसने उसके पास भेजना चाहा, लेकिन शालव ने उसे अपनाने से मना कर दिया था, जिससे अम्बा क्रोधित हुई और वह भीष्म से अपना बदला लेने की ताक में फिरने लगे। आप पाठ को शुरू करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी होता अपनी इच्छा से काम करने वाले। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वे मारे गए। कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विचित्र वीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। इस कारण उनके बालिग होने तक युवा होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्र वीर्य विवाह के योग्य हो गए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर होता अपना वर खुद चुनना। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। सम्मिलित हुआ शामिल होने। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा होती ओढ़, आगे निकलने की चाह। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। अद्वितीय होता विचित्र। उनके महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। वे सब जानते थे कि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है, विवाह नहीं करेंगे। इसलिए वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट होना और प्रवेश करना। तो राजकुमारों ने सोचा कि सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाइयों के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। खलबली और शोर शराबा हो जाना। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियाँ कसी जाने लगती। फब्तियाँ व्यंग्य किया जाने लगा, टोंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब है? इसके फलन का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस तरह जब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये विवाह नहीं करेंगे। उनकी अवहेलना होता उपेक्षा, तिरस्कार करके वे आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। अवहेलना, तिरस्कार, अनादर। उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा कर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सोप देश का राजा शालव बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। अनुरक्त और प्रेम करना, और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शालव ने भी भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भी भीष्म और शालव के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। घोर घमासान लड़ाई हुई। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे।
विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो कांसीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय गांगेय गंगा का पुत्र, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शालों को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में आप जो उचित समझे करें। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ सालों के पास भेज दिया और अम्बा को की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत और मन से मानना मनोनीत वर्षों राजसालों के पास गई और सारा वृत्तांत व हाल कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। पर सालों ने माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया। पराजित करना, हरा देना, और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। मुताबिक होता है अनुसार। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा शालो अम्बा को स्वीकार नहीं करते। इससे विदित है, ज्ञात होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की रही। कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई। मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हार लाए थे। अतः अब आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया। आग्रह है प्रार्थना करना, निवेदन करना, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सोमराज सालों के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर सालों के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की। मिन्नतें और प्रार्थना करना, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोमराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोम देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा व बदले की आग उनके मन में जलने लगी। भीष्म ने बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा क्या होता, दुख सुनाया। भीष्म ने युद्ध करके उनका वध करने की राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों की शरण में गई। तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास चली गई।
अम्बा की करुण होते हैं दया से परिपूर्ण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दया से भरे स्वर में कहा, काशी राजकन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वे भीष्म के पास गई और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारना और पुकारना। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी भी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का कोई निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और अपने तपोबल से क्षत्रिय रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह मालूम थे कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपने वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा और शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। आहत होता घायल होकर। तो बच्चों, ये था अम्बा और भीष्म पाठ, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और समझोगे। धन्यवाद।